नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। झारखंड के गिरिडीह में तीसरे प्रखंड के भंडारी पंचायत में जोगिया पहरी गांव में बीजेपी की नुक्कड़ सभा आयोजित की। इस सभा को बीजेपी के जिला मंत्री और सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने संबोधित किया। सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नुनुलाल मरांडी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा सभा में बीजेपी के अन्य नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड में सत्ता परिवर्तन करने का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में सत्तासीन करने का चुनाव है। यह चुनाव झारखंड में माननीय बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। इसीलिए मित्रों, आज बहुत ही दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है आप लोगों के बीच में कि विरोधी दलों के द्वारा एक षड्यंत्र साजिश के तहत बाबूलाल मरांडी जी को घेरने का प्रयास किया जा रहा है ताकि बाबूलाल मरांडी जी झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं बन सके। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार नहीं बन सके, चूंकि ये विरोधी दलों को ये भय है, ये डर सता रहा है कि अगर जैसे ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हेमंत सोरेन सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी रांची के होटवार जेल में रहेंगे। इसीलिए मित्रों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है। हमारे नेता को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप ऐसे विरोधी दलों से आप सावधान रहे। ये विरोधी दलों की बहुत बड़ी साजिश है। आज पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि कब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने और कब बाबूलाल मरांडी जी झारखंड का मुख्यमंत्री बने। आज मैं पूरे प्रदेश की बात मैं कहता हूं मित्रों, आप झारखंड के 28 जिलों में आप जाइए, सारे अखबार के पन्नों को उलट करके देखिए, सारे टीवी चैनलों में आप देखिए, आज जो सर्वे किया गया है उस सर्वे में साफ तौर पर दिखाया गया है कि झारखंड की जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी जी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बने, तभी इस राज्य का भला होगा, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा, तभी हमारे किसान मजदूर भाइयों को रोजगार मिलेगा, छात्र नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज यही आशा भरी निगाहों से राज्यवासी देख रहे हैं। इसीलिए मित्रों, आप सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूं, विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण वोट है। आपकी एक एक वोट से एक अच्छी सरकार बन सकती है। आपका एक वोट से एक अच्छी सरकार बन सकती है। आपके एक एक वोट से बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपके एक एक वोट से झारखंड में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आपके एक एक वोट से भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार बन सकती है। इसीलिए मित्रों, आप किसी के बहकावे में नहीं आवे और आप जो भी लोग बिचौलिया दलाल आते हैं उनको आप मुंह तोड़ जवाब दें कि हमारा वोट बिकाऊ वोट नहीं है, हमारा वोट झारखंड का भविष्य बनाने का वोट है। हमारा वोट
बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाने का वोट है। हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वोट है। हमें अपनी वोट को किसी भी कीमत पर वोटों का बंटवारा नहीं करना है। चाहे वो किसी जाति के लोग आवे प्रत्याशी बन करके, चाहे वो किसी भी जाति कौम के हो, धर्म के हो, बहुत तरह की बातों को आप लोगों के समक्ष रखेंगे, बहुत तरह माने झांसा देंगे, बरगलाने का प्रयास करेंगे, प्रलोभन देंगे, ताकि जो है वोटों में बिखराव हो और बाबूलाल मरांडी जी किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत सके। इसीलिए मित्रों, आपको ये संकल्प लेना होगा। आप सभी साथी लोग हाथ उठा करके और संकल्प लीजिए। चलिए हाथ उठाइए सभी लोग और भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल मरांडी जी के प्रति हाथ उठा करके यह संकल्प ले कि हमारा एक एक वोट बाबूलाल मरांडी जी को मिलेगा, हमारा एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, हमारा एक एक वोट बाबूलाल मरांडी जी को मिलेगा, नरेंद्र भाई मोदी को मिलेगा। तभी इस राज्य का भला होगा, तभी इस क्षेत्र का विकास होगा। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो करती है। मित्रों, भाजपा का एक ही नारा है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जाति की बात नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी जमात की बात करती है। आज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में मैं 2000 की बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जिस समय झारखंड अलग राज्य बना था, उसी समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी बने थे और उसी समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने थे। हम सभी धनवार वासियों को, गिरिडीह जिला वासियों को एक एक साथ दो तोहफा मिला था। एक तोहफा था अलग झारखंड राज्य बना और दूसरा तोहफा था बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेतागण और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और बहनों, प्रेस भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं अपनी बात को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सबको अपनी ओर से इस छठ पर्व के शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही हम कहना चाहते हैं कि आप सब जानते हैं, प्रत्येक 5 वर्षों के अंदर में एक लोकतंत्र का महापर्व आता है। जिस प्रकार से अभी एक छठ पूजा अभी आज से प्रारंभ हो रही है और उस प्रकार से कुछ दिन पहले हम लोगों ने दीपावली त्योहार पार किया, तो उसी प्रकार से राज्य की बेहतर करने के लिए, विकास करने के लिए मतदान का समय आता है। और आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों 2024 में भी हम लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से आज विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और इस विधानसभा के चुनाव में पूरे झारखंड प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। एक तो 13 तारीख को फर्स्ट फेज का 13 तारीख है, सेकेंड फेज का हम लोग का है इधर 20 तारीख को चुनाव संपन्न होना है। इसलिए आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आने वाला 20 तारीख को एक मत भारतीय जनता पार्टी को माननीय बाबूलाल मरांडी जी को दे, क्योंकि आप एक बहुत सौभाग्यशाली है। झारखंड की जनता या राजधानी की जनता, धनबाद की जनता बहुत सौभाग्यशाली है कि आप एक विधायक को चुनने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप एक मुख्यमंत्री को चुनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से 28 महीने के, जो मनोज जी ने कहा कि 28 महीने के कालखंड में जिस प्रकार से विकास की लकीर खींची गई थी, जो गथा लिखने का काम, वो सारे के सारा विकास का काम कब से पड़ गया, कब से पड़ गया। आज अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो राज्य में भी तो यहाँ पर सरकार बनानी है। ये डबल इंजन की सरकार अगर यहाँ पे बनाते हैं तो आने वाला समय में झारखंड प्रदेश में भी पूरे राज्य में विकास का काम होगा। इस प्रकार से जो काम हुई थी, जो काम हुआ था, जिस प्रकार से रोड हुआ, पुल हुआ, पुलिया हुआ, ये तो बड़े बड़े काम हुआ। और जो उसके बाद में जो काम सारा ठप पड़ गई है, तो उसको विकास को और आगे बढ़ाने के लिए हम सबको संकल्प लेना है कि आने वाला 20 तारीख को एक मत जाकर के माँ बहन जितना हम लोग को वोटर लिस्ट में नाम
करके अपने जहाँ पोलिंग बूथ होता है वहाँ पे जा करके पहले मतदान करेंगे, तब जलपान करेंगे। ये ध्यान को लेकर के हम सब जाने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हमारी 5 प्लान है, 5 घोषणा पत्र प्रमुखता से। वैसे तो गृह मंत्री जी परसों आए थे, उन्होंने और घोषणा भी की है, लेकिन 5 प्रमुखता से 5 जो किया है, 5 प्लान लेकर के किया है। अगर इस राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार अगर बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहला 11 तारीख को, प्रत्येक महीने 11 तारीख को तो महाबहन को जब 1,000 रुपया जो मिलता था उसको 1,000 नहीं बल्कि वहाँ से 2100 रुपया मिलेगी, सालाना 25,000 रुपया मिलेगा। ये गोमती योजना के तहत होगा। जो एमए पास किया है, जो एमए पास किया, जो बीए पास किया लड़का, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2,000 रुपया उसको मिलते रहेगी। उसी प्रकार से फिर यहाँ वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो, उसको भी वहाँ पे 25 रुपया कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अगर सरकार में ही करेगी। तो उसी प्रकार से बिजली की बातें हैं, बिजली का यहाँ पे 300 बिजली फ्री यूनिट बिजली मिलेगी। उसी प्रकार से 1 रुपया में जो वहाँ जितने एकड़ का जमीन हो, जितने कट्ठा का जमीन हो, 1 रुपया में रजिस्ट्री होगी। इस प्रकार से अनेक योजनाएं हैं, अनेक योजनाएं हैं। मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया है, निवेदन करने के लिए आया है कि आप इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा या झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा किस प्रकार से आपके बेटे को, यहाँ के बाबूलाल मरांडी जी को घेरने का काम किया गया, चक्रव्यूह से रचने का काम किया, उसको हजूर की तरह हम लोग यहाँ पे भेजने का काम करें, ताकि यहाँ से कोई चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या अन्य लोग हैं, उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देना है। और हम लोग को जीत तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इतना अधिक मतों से चुनाव जिताने का काम करें। झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताना है तो इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव विधानसभा भेजने का काम करें। और आपको बताना चाहते हैं कि जब 28 महीने के कालखंड में जब सरकार बनी थी, उस समय किस प्रकार से जो बच्चे लोग जो स्कूल जाते थे उसके लिए साइकिल का व्यवस्था किया गया था। फिर आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की व्यवस्था की गई थी। पूरे राज्य में हरिजन आदिवासियों के लिए बस का वितरण किया गया था, 559 बसों का वितरण किया गया था। फिर 10+2 तक जो हुआ है, जो आपका 10+2 प्रत्येक ब्लॉक में हुआ है, उसी समय किया गया था। चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, साक्षरता अभियान हो, चाहे पोषण शक्ति हो, चाहे सेविका हो, चाहे सहायिका हो, सारी चीजों का उसी समय किया गया था। फिर आपका पारा टीचर पूरे राज्य के अंदर में 80 से 85 हजार पारा टीचर है, उसी समय ये व्यवस्था की गई थी। लेकिन आज उन लोग को समायोजित करने की बात होती है तो उन लोग के ऊपर लाठी चलाई जाती है, डंडा चलाई जाती है, सहायक पुलिस होती है। बहुत ही रांची में उन लोगों ने डेरा डालने का काम किया था, अपने मांग कर रहा था, लेकिन वह उनको समायोजित नहीं किया गया, बल्कि उसके ऊपर गोली डंडा चलाने का काम किया। उसी प्रकार से यहाँ पे पुलिस की जब बहाली हो रही थी, उस समय यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग, 21 बच्चे की हत्या हो गई। हत्यारे सरकार है यहाँ पे, उसका कोई सूद लेने वाला नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पे जाकर उस परिवार से मिलने का काम किया और उस परिवार के लोग सहायता के रूप में वह राशि दी गई। लेकिन यहाँ झारखंड की सरकार ने उसका सुधी देने का काम नहीं किया। इसलिए भ्रष्टाचार के बुनियाद पर जो सरकार खड़ी है, आप लोग जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का लोहा हो, खनिज संपदा हो। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।